शुरू कर चुके हैं समाज सुराज। जी हाँ, तो आज हमारे समाज सुराज के संयोजक मिस्टर सुनील पासवान जी मौजूद हैं, जो समाज के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार में जो दहेज प्रथा को लेकर के कितने लोग लगातार शिकार हो रहे हैं। दहेज प्रथा में आए दिन अभी परेशान है। कहीं भी कोई ऐसा शादी अभी देखिए कि जो बिना दहेज के नहीं हो रहा है। सरकार इसका मुहिम चला रहा है कि दहेज मुक्त ब्याह होना चाहिए, पर इस सरकार के सोच से नहीं होगा। इस सोच समाज की होना चाहिए। यहाँ लोग बोलते हैं कि अपने समाज में शादी ब्याह होना चाहिए, कैसे लोग कर पाएगा। बच्चे जब लड़की जन्म लेता है घर में तो लोग पढ़ाते लिखाते इतना परेशान है, बहुत तरह के सामना करना पड़ता है। अपना शरीर के लोग वस्त्र नहीं बना पाता है, पर लड़का के जूता खरीदता है, कॉपी पेंसिल सब का व्यवस्था करता है। वो सब देखते हुए, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारें वो चलेगा तो चलेगा, उसमें हर एक आदमी को मिल के चलना है भाई, तब आपका दहेज मुक्त होगा। आपकी क्या राय है, दहेज प्रथा को किस तरह से रोका जा सकता है? दहेज रुक सकता है जब मेरा आपका सोच बदलेगा तो एकदम दहेज रुक सकता है। लोगों का सोच कैसे बदल सकता है? आज आए दिन लव मैरिज शादी बनते जा रहा है। आपका कहना क्या है कि सारे लोग लव मैरिज शादी कर रहे हैं, माँ बाप की सपना अधूरा रहे? नहीं, सब हम थोड़ी बोल रहे हैं कि सब कोई करे। आखिर लव मैरिज हो कह रहा है भाई। दान दहेज में लोग पीछे हट जा रहा है, घर के बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं। दहेज प्रथा को किस माध्यम से आप रोक सकते हैं? कैसे लोगों को गाइडलाइंस करेंगे इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए, दहेज की समस्याओं को रोकने के लिए? सरकार जो नियम चलाए, सरकार को कैसे योगदान दे पाएंगे आप? हम लोग तो सरकार के साथ हैं, इसलिए कि दहेज मुक्त होना चाहिए। इस बात को हम भी होने से नहीं, और किस माध्यम, आपकी राय क्या है, किस माध्यम से आप सहयोग देंगे वो बताइए। सबसे बड़ी बात कि दहेज मुक्त कैसे होगा? जब तक हम लोग अपना सोच नहीं बदलेंगे, जब तक दहेज मुक्त अपना बिहार नहीं होगा। तो लोगों को सोच को किस तरह बदलिए, क्योंकि हर एक इंसान को अलग अलग सोच रहता है, अलग अलग नियम से चलते हैं लोग। सभी लोगों का तो 10 अंगुल बराबर नहीं है। तो आप किस तरह से लोगों को एकत्रित करेंगे, किस तरह से समझाएंगे? वही तो मैं सबसे पहले ये बताइए कि दहेज प्रथा से नुकसान क्या है, दहेज प्रथा कितना ज्यादा माध्यम बिहार में हो रहा है, तब तो लोग समझ पाएंगे। बढ़ते जा रहा है दहेज के कारण। लड़की के हम लोग शादी कर देते हैं, ठीक है, हमारा देने का अपना सकार नहीं है किसी भी आदमी को, फिर भी लोग सकार ले रहे हैं। उस समय तिलक में बेइज्जती होता है, लड़की को बाद में टॉर्चर किया जाता है। ऐसा बात नहीं कि वो लड़की हमारा है, लड़की आपके पास भी है। इस बात को आप सोचिए, समझिए। अपने समाज को आगे की ओर लेके जाना है, शिक्षा की ओर लेके जाना है, तो सबसे पहले दहेज आपको त्यागना पड़ेगा। दहेज के नियम जो है पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। दहेज लिया नहीं जाता है, बल्कि एक दोनों व्यक्ति का जो ना हो, दोनों पक्ष का जो होता है खर्च होता है, तो दोनों पक्ष को मिलाने के लिए खर्च के अनुसार दिया जाता है। इसलिए दहेज तो रुकने के तो नाम नहीं ले रहा। सरकार कई सारे नियम चला रही है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता। आपके माध्यम से, किस माध्यम से आप समझाएंगे वो बताइए। दहेज कहने का मतलब कि आप दूसरे के भरोसे अपना बच्चा पैदा नहीं न किए हैं कि आपको 7 लाख रुपया या 50,000, अगर मान कर चलिए आप किसी को बिना पैसे दिए वो शादी करते हैं आज के डेट में, तो बाद में तो ये भी तो टॉर्चर आता है कि आपके माता पिता दहेज नहीं दिया है, जो कन्या होती है। ऐसा कोई बात नहीं, सब परिवार उसमें नहीं है, कुछ उसमें साफ सुथरा भी है, ताकि दहेज से कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, पूरे समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग दहेज लेके भी जो कन्या होती है अच्छी तरह से रखते हैं, बेटी बनाकर रखते हैं। आप सही बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो है, जहाँ दहेज नहीं दिया जाता है वहाँ पे भी तो दिक्कत आती है। यार देखिए, अपने समाज के बीच में लोग सबसे पहला बात की शादी करना चाहता है ना। और शादी आप कैसे कीजिएगा? जिसके पास नहीं है कुछ देने लेने के लिए, उसके घर से लड़की भटक जाती है। दहेज ना देने के कारण भी लोग भटक जा रहा है बहुत आदमी।
इसलिए अपने हम ही नहीं करें कोई जाति विशेष, जो समाज के आप जो जाति से उसी में कम से कम सरकार के आप लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, पर कहने का मतलब कि अपना सोच बदलिए, दहेज न लेने की एक कसम खाइए कि हम दहेज न लेंगे या न देंगे। अगला के शादी ब्याह नहीं होगा, ये मेरा कम से कम मेरा एगो गांव सोच लेगा ये बात कि दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं देना है। मतलब आपका कहने की ओर है कि जो भी समाज सुराज के एपिसोड में बने हुए हैं उन सभी लोगों का आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी समाज के व्यक्ति हैं, कोई भी जाति धर्म किसी भी किसी को मानते हैं, कहीं से भी आते हैं, कसम खाए कि ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। हमारे एपिसोड में क्लास में कटाश रहती है सवालों का, तो ये बताइए कि आपने बिना दहेज लिए हुए शादी किए थे? हाँ हम किए थे, हम खुद किए थे, बगैर दहेज का शादी हम खुद किए हुए हैं जी। आसान से एकदम हम कहते हैं कि बिना दहेज के शादी किए हैं हम नहीं। हमरा मतलब कि अगर जो किसी को डर लगता है तो मेरा ससुराल में पता कर ले। तो अरे हमको तो एगो कटोरा तक नहीं मिला था, हम खुशी खुशी ब्याह किए थे। और एक गाड़ी नहीं, हम 11 गो गाड़ी लेके गए थे अपनी शादी में। आज के डेट में आप अपने पत्नी के पर साथ उस खुश रहते हैं? एकदम खुश है, पत्नी से का हम अपना सास ससुर से भी खुश है। उससे अच्छा कम से कम हमको सुंदर लड़की मिला बिना दहेज के शादी किए। तो बिना दहेज के शादी किए आप खुशी हैं? एकदम खुश है। किस माध्यम से आपने इस परिस्थिति को संभाला वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं, ताकि वो भी बिना दहेज के अगर शादी करते हैं तो वो भी इस तरह से अपना परिवार को संभाल पाए। सबसे पहले आप दहेज लीजिएगा तो आप परिवार की उम्मीद मत रखिए कि हमको परिवार मेरा घर को चलाएगा। जो परिवार अपना घर से आपको लड़की दे रहा है, आपका वंश बढ़ाने के लिए दे रहा है, उससे आप बाइक मांग दीजिएगा तो 2 लाख रुपया मांग दीजिएगा। ये कहाँ के नियम हुआ भाई? तो आप शादी कहाँ करें? तो खरीद बिक्री का धंधा बना दिए आप। हम खुद शादी किए, कम से कम मेरी मनपसंद लड़की मिली, हमारा परिवार बढ़ रहा है, बच्चा खूब अच्छा सुंदर सुंदर मेरा सब है। अब देखिए, अब बगल में देखिए कि लड़का सुंदर है पर उसको लड़की बस सुंदर मिल रही है। कारण क्या है भाई? उसके पास कुछ है नहीं, 3 लाख रुपया दहेज मिल गया, उसको बाइक मिल गया, बहुत तरह तरह के सर सामान ले रहा है लोग, हर चलाने कुछ नहीं। यहाँ लाके लड़की को टॉर्चर करता है कि लड़की थी है, ठीक नहीं है, शकल ऐसा है, तो नाटी है, तो लंबी है। ये कहाँ का भाई भाषा है? अरे वो आपका घर का मालिक बन गया, दहेज दिया उसका बाप। तो जी बात सही है। उस लड़की से आप खाना नहीं बनवा सकते हैं। जो लड़की दहेज दे के आई है उससे आप खाना नहीं बनवा सकते। आपका घर का कपड़ा बर्तन ही नहीं करेगी, आपका कोई परिवार का सदस्य सही से बात तक नहीं कर पाएगी। और इतना हम कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, मतलब कि बढ़िया पद पे हैं, सरकारी सर्विस में है या सामाजिक कार्य में बढ़िया है, उनको गरीब परिवार से जाके लड़की लाना चाहिए। गरीब परिवार में शादी कीजिए। गरीब आपको धन दौलत नहीं देगा और मान सम्मान अपना जान दे के भी चुक करेगा। मान सम्मान में कभी कमी नहीं होगा। 5 ऐसे नियम बताए जिससे घर परिवार अच्छे से चले, जो नया हो, जो हमारे दर्शक समझेंगे तो घर चलाने के नियम को समझ पाएंगे। पर आपके घर में गार्जियन है जी, वो जो कहते हैं सबसे पहला बात, बाप महतारी के बात को आप मानिए। समझ लीजिए कि वो आपके लिए जो घर में आप रह रहे हैं, जो बाप आए हैं, वो समझ लीजिए कि भगवान शंकर है, माता पार्वती है। आप उस घर के लड़के हुए, बाप माँ के हर बात मानिए आप, आपका घर ऑटोमेटिक सही रहेगा। समाज सुराज का अर्थ होता है, समाज के मतलब होता है सभी जाति धर्म जो एक प्यार भरा माहौल में रहता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रहता है, वो एक समाज होता है जो सभी लोग मिल कर रहते हैं। सुराज के अर्थ होता है सुंदर राज्य। या तो हम लोगों का ऐसा मिशन विजन है कि हम लोग ऐसा एक समाज का निर्माण करें जहाँ पे सभी लोग एक समान हो, किसी में भेदभाव न हो, क्योंकि हर एक इंसान इंसान ही होता है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म होता है। यहाँ के नेताएं पॉलिटिक्स सब एक दूसरे को भिन्न भिन्न भागों में बांटते रहते हैं। तो हमारा मिशन विजन ये है कि हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बेहतरीन तरीके से कार्य करने जा रहे हैं।
तो जो भी ऐसे साथी हैं जो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर चल रही होगी, आप इस नंबर पे संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और समाज सुराज में ज्वाइन करके आप अपने समाज को में एक नया निर्माण कर सकते हैं। समाज के साथ साथ सुंदर राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिएगा समाज सुराज में, और बेहतरीन जानकारियाँ डेली आपको मिलेगी। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इससे कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि लोग किस तरह से दहेज प्रथा को रोक पाएंगे, दहेज प्रथा से क्या नुकसान होता है समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।